हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैट हाउ यू कैन स्कोर रीजनेबली वेल इन द रीजनिंग। नोटिफिकेशन आउट है IBPS SO का, आप लोग प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हो, तो रीजनिंग में आप किस तरीके से एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो जिससे मैथ्स और इंग्लिश पे थोड़ा प्रेशर कम पड़े और एक आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके दिमाग में एक कट ऑफ रहती है लास्ट ईयर की, स्पेशली HR वालों और IT वालों, क्योंकि आपकी कट ऑफ जनरली ज़्यादा होती है कंपेयर टू द अदर पोस्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, उसी हिसाब से आप अपीयर करना, क्या स्किप करना, किस तरीके से अप्रोच जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है वो आप ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे पहली चीज़, दिमाग में एक चीज़ रखो कि आप सारे पजल्स करोगे ये सोच के नहीं जाओगे। ठीक है, ये कोई निगेटिव अप्रोच नहीं है, ना कुछ लाइक कि मेरे को नहीं आता काइंड ऑफ अप्रोच नहीं है। 4 पजल्स आते हैं तो एक समझ लो कोई ना कोई एक पजल होगा जो शायद थोड़ा सा अलग लेवल का होता है या फिर उसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्किप करने की नौबत आएगी। ठीक है, उसका क्या करेंगे बाद में, उसका अचार बनाएंगे या खिचड़ी बनाएंगे वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो बाकी बचे 3 पजल जिनका वेटेज 15 मार्क्स होगा, लगभग 15 से या 16। ठीक है, इसमें आपका पजल का गेम सेट होने वाला है कि आप किस तरीके से करते हो। पजल्स होते हैं, देखो 40 मिनट के टाइमर में कितना तंग करेंगे, एक तंग करेंगे, हर बार वो तंग नहीं कर सकते आपको। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट करने होते हैं जिसमें स्टूडेंट सॉल्व भी करे। हर बार वो डराने के लिए क्वेश्चंस बनाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ समझ लो, ये IBPS SO का प्रीलिम्स है, ये कोई SBI PO मेंस नहीं है। फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है फिर भी। ओके, तो आपको ये सोचना है सारे पजल्स के लिए नहीं जाओगे। ठीक है, एक आधा मैं आपको एग्जांपल दूं कौन सा पजल आपको स्किप करना होता है, ये ना आए तो ही बेटर है। देखो सर्कुलर पजल है, मैं सॉल्व कर लूँगा। आपने बोला सर्कुलर इनवर्ड आउटवर्ड दिया है तो भी सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मेरे को भरोसा है, ये मेरी रेंज में प्रैक्टिस हो चुकी है और अंदर ही अंदर मेरे को वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन सर्कुलर दिया, इनवर्ड आउटवर्ड दिया और बाद में उसमें ब्लड रिलेशन अगर इन्वॉल्व किया तो मैं कहूँगा हरिओम बाबा, मैं अभी के लिए तो तेरे को हाथ नहीं लगाऊंगा। सीधी भाषा में लेवल पता चल गई है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में ये लोग घुमाएंगे, उसमें इनवर्ड आउटवर्ड बोलेंगे बी इज़ मदर इज़ मैरिड टू सी हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर, पूरा एडजस्टमेंट करेंगे। और एक चीज़, मेरे को इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा रखनी है, पजल पसंद है इसलिए सॉल्व नहीं करना है मुझे, फ़र्क समझो। तो प्रायोरिटी में मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो ये मेरा सबसे लास्ट पजल होगा, वो भी टाइम मिले तो ही करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबसे पहले समझ लेना। ठीक है, और पजल स्किप किया उसका क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूमेरिक वेरिएबल वाले पजल्स होते हैं ना, सेटिंग अरेंजमेंट, उसके लिए तैयार रहो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो मैंने कल ही एक दिया था जिसमें 7 ये था, शेड्यूलिंग वाला पजल था। मंडे टू संडे में 7 कंपनीज मान लो कि डिफरेंट नंबर ऑफ टीवी सोल्ड करती है, तो न्यूमेरिक में एडजस्टमेंट बहुत खुलते हैं। ठीक है, जैसे कि डी शॉप ने जितने भी टीवी सोल्ड किए वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर सी ने टीवी सोल्ड किए माइनस ए ने जितने टीवी सोल्ड किए, जो भी नंबर आएगा वो एक क्यूब नंबर है, इस तरीके से। ठीक है, ताकि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इस लेवल के एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहना। ठीक है, ये डुएबल होते हैं, ये डरावने नहीं होते कंपेयर टू दोज ब्लड रिलेशन टाइप। ठीक है, सिर्फ ऐसे वाले मुझे उम्मीद है शायद एक आधा आ जाए, तो ऐसे वाले लेवल के लिए आप प्रिपेयर करो। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्लान। सी, आप लोग कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉगिज्म्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग के जो न्यूमेरिक सिंबॉलिक भी होते हैं ना, वो भी, ये सारी चीज़ें चुन्नू मुन्नू 1 2 3 4 मार्क्स की, सिलॉक्स शायद 5 का भी आ जाए, ये पहले वाइंड अप करोगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी अगर कोडेड भी आ गया तो भी डुएबल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो प्रैक्टिस अपनी इस पे ज़्यादा रखो, क्योंकि क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपको पजल दिखता है तो स्टूडेंट्स पजल के पीछे पढ़ते हैं,
5 मिलेंगे। अरे भैया नहीं हुआ तो क्या, खुद को कोसोगे। 45 मार्क्स आगे और भी पड़े हुए हैं, प्रेशर पड़ेगा आप। तो समझो पहले ये चुन्नू मुन्नू चीज़ों को वाइंड अप करो, इसमें एकदम मास्टरी करो कि एक पॉइंट पे आप खुद बोलने चाहिए कि कुछ क्वेश्चन, सब कुछ दिनों तक क्वेश्चंस नहीं भी की प्रैक्टिस तो भी मैं श्योर हूँ। इस तरीके से कॉन्फिडेंस बनाओ, ठीक है। ये होने के बाद जैसे मैंने कहा आपको वो 4 पजल्स पे आने हैं। अगर 4 आते हैं तो 4 तो आएंगे ही, देखते हैं 5 आते हैं या 4 आते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक आध आपको स्किप करना पड़ेगा। अब इसमें एक ज़बरदस्त आर्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो 1 to 50 तक आप गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने ये डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन सब उड़ा दिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन लाइन से तो लगे नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने पजल स्किप किया तो दिमाग में रखो कि सिटिंग अरेंजमेंट था, कुछ पैरेलल रोज समथिंग था, ठीक है। तो 50 तक होने के बाद आपके दिमाग में वो पजल हमने स्किप किए होंगे। तो यहाँ पे आपको वो समझना है कहाँ पे क्या क्वेश्चंस अवेलेबल है। आप चाहिए तो अपने लिख भी सकते हो कहाँ पे क्या था, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े। क्योंकि जब 3-4 पजल का आप टाइप लिख ले, तो ये शेड्यूलिंग का, ये मंथ का है, ये सर्कुलर ब्लड रिलेशन का है, तो आपको पता चलता है कि आपका गेम अभी कहाँ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक राउंड में होने के बाद फटाक से देख लिया है, शुरुआत से ऐसे लगे रहोगे और नहीं हुआ पजल ना, दैट विल बी वेरी वियर्ड थिंग यार, सच्ची बोल रहा हूँ। तो आप लोग वही पजल करोगे। देखो मंथ पजल, फ्लोर पजल आर डुएबल, ठीक है। हर बार आप बोल नहीं सकते या डिफ़िकल्ट है, कहीं ना कहीं आपको अपनी लेवल रेज करनी है। एक आधा छोड़ना पड़ेगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये होने के बाद कह सकते हैं इफ़ यू डू 3 पजल्स 15, अगर ज़्यादा आता है तो ठीक है। एंड दिस अगर हम समराइज़ करें टोटल को 12-13 मार्क्स, क्लोज टू 30 आप रहोगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें बचती है आपके पेपर्स की। 5 मार्क का अगर मशीन इनपुट आउटपुट है तो ठीक है, तो इनपुट आउटपुट 5। डेटा सफिशिएंसी आई एम एक्सपेक्टिंग वो 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पहले बता दूं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस मोस्टली इस पे पजल पे बेस्ड रहते हैं। उसमें भी आपको सर्कुलर पूछते हैं कि आपको कौन सा रिक्वायर्ड है टू सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। ये 5/10 हो गए। अब या तो वो एक आधा पजल बढ़ा सकते हैं या फिर स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स का कोटा पूरा पड़ा हुआ है उनके पास, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोबेबल गेम चलेगा। मैंने इसलिए कहा था ना कि स्टेटमेंट वालों को पहले ही गोली मत मारो कि करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी पजल ने आपको रोक दिया ना तो आप उधर गाली देते नहीं बढ़ोगे, आपको आगे बढ़ के वो सॉल्व करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अगर जाते हो, देखो एक मशीन इनपुट आउटपुट, एक छूटा हुआ पजल, 3-5 स्टेटमेंट्स अगर ये होते हैं, देखो डेटा सफिशिएंसी भी डुएबल है। कुछ लोग कहते हैं कि 5 नहीं होते ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी, तो फिर भी मैं कहता हूँ 5 आते तो 3 तो करो यार, ठीक है। अगर मैं उस हिसाब से भी बताऊँ, हालांकि 5 डुएबल है बट 3 तो करो। तो कहीं ना कहीं मेरा गेम प्लान ये है कि मुझे आपको मिनिमम 35 तक लाना है, ठीक है। मिनिमम 35 तक लाना है। लेट मी टेल यू, एक पजल तो सॉल्व ही नहीं किया है, इनपुट आउटपुट की मैंने अभी तक बात भी नहीं की है, ठीक है। क्योंकि मैं इसका भी ख्याल रख रहा हूँ, वरना मैं 50 बोल दे सकता। 5-6 मार्क के स्टेटमेंट्स आएंगे, उसमें से 2-3 एक आध दूसरा तो करो, कम से कम होने चाहिए। इसलिए बोलता हूँ उसकी भी प्रैक्टिस करो। देखो इस तरीके से आप जाओगे ना, ये जो पहले चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स, फिर 2-3 पजल्स, ठीक है, आपका माइंड परफेक्टली सेट रहेगा। वरना आप रैंडमली कर रहे हो कि चल इनपुट आउटपुट ट्राई करता हूँ। अरे क्यों ट्राई करता हूँ, क्या तेरे वो रडार में है? हर बॉल पे छक्का नहीं लगता भाई, कभी ना कभी तो आपको स्ट्राइक भी रोटेट करनी पड़ती है। तो कभी ना कभी अगर स्टेटमेंट चैप्टर्स पे जाना पड़ा 1 मार्क के लिए, तो आपको वहाँ पे जाके वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना गेम इस तरीके से सेट करो, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि ये प्लान से जाओगे तो आप अगर मैथ्स में 20 आधे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, 25-28 तक रहते हो, तो इंग्लिश में आप अपना प्रेशर कम कर रहे हो। मैं इन शॉर्ट ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स फिर भी बोलेंगे कि सर मेरा 70s में जाता है तो फिर भी 2-4 मार्क्स कम पड़ेंगे। तो मैं इसीलिए तो बोलता हूँ बेटा कि रीजनिंग में ही आपको गेम सेट करो। रीजनिंग में ही अगर आप अच्छा गेम सेट करोगे तो प्रेशर आप अपने आप हटा दोगे, ठीक है। अभी देखो सर्कुलर ब्लड रिलेशन, इनवर्ड आउटवर्ड में मानता हूँ ये थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, इतना टाइम नहीं होता है। और अगर मान लो अगर वो मशीन इनपुट और भी बहुत दिमाग में गया, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ये मार्क्स साइड में हो गए, ठीक है। तो 5-5 तो 40 बचे,
अभी आप 40 में क्या करते हो, मैं वैसे भी आपको 35 तक लाना चाहता हूँ, तो क्या आप डेटा सफिशिएंट सारे कर पाओगे? इस तरीके से आप प्लान करो। इफ़ यू थिंक अबाउट 50 करने तो यार 30 भी नहीं होंगे। इफ़ यू थिंक अबाउट जितने करूँगा परफेक्ट करूँगा, यू विल डू इट। क्योंकि ये जो क्लियर करते हैं ना, ये लोग कोई बड़े 30 मार्क का नहीं होते, हालांकि एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, बट वो लोग सिंपल चीज़ों पे फोकस रखते हैं। आप लोग पूरा प्रवचन सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, उसके बाद भी पूछोगे यार पहला पार्ट क्या था, तो मतलब नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ों को सिंपल रखो, एरियाज़ पे अपने फोकस करो, डेफिनेटली ये क्लियर होगा। और इसी तरीके से आप क्लियर करो, आप एग्ज़ाम में अपियर करना, you will have definitely you will have an edge over others. Thanks for watching. Thank you.